प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज बात करेंगे बनारस की। बनारस में ज्ञान व्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में मस्जिद सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 17 मई यानी आज रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। वहीं अगर बात करें दोनों पक्ष की, तो हिंदू पक्ष जहां एक तरफ कह रहा है कि वहां पर जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में शिवलिंग के साक्ष्य मिले हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष कुछ भी ना मिलने की बात कह रहा है। अब इस मामले पर राजनीति गर्मा गई है, अलग अलग बयान आना शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि इस पर सियासत ना की जाए और साथ में सब लोगों को धैर्य बनाए जाने की बात कही है। वहीं AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने भी कई सारे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट पेश नहीं हुई है, वीडियो किसी ने देखा नहीं है और उससे पहले ही लोगों ने निर्णय कर दिया है। आपकी मस्जिद का मामला जो तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वहाँ के ऊपर शिवलिंग निकला है और वहाँ के ऊपर वज़ूखाने को बंद कर दिया गया है, अभी कोर्ट के अंदर साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं और मस्जिद किसी गज़बी जगह के ऊपर हो नहीं सकती है। हम कोर्ट के फैसले का पूरी तरीके से सम्मान करते हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या जो भी इबादत की जगह हो, उसको जो है इस तरीके की सियासत में डालना ये अच्छे सेहतमंद मुल्क की निशानी नहीं है कि कोई भी आदमी खड़े हो के कोई भी याचिका दायर करे और उसके बाद में कहे कि नहीं साहब, एक तो वर्शिप एक्ट 1992 में जब ये तय हुआ था कि यथास्थिति बरकरार रहेगी जितनी भी धार्मिक इमारतें हैं, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद को छोड़ के, मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के अंदर शिक्षा पर बात नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में विकास पर बात नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में गरीबी, बेरोज़गारी और जहालत पर बात नहीं हो रही है, हमारे मुल्क में मंदिर और मस्जिद की सियासत हो रही है। इसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। धर्म को अलग रखें, सियासत को अलग रखें। जिस दिन धर्म और सियासत ये दोनों चीज़ें मिल गई तो उस दिन हमारे मुल्क के लिए ये अच्छी निशानी नहीं है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ हिंदुस्तान की एकता के लिए कि आपसी सौहार्द, आपसी एकता, आपसी भाईचारा बनाए रखें। कोर्ट को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। आज एक नया आदेश आ गया कि किसी व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के फला हिस्से में वीडियोग्राफी में कोई शिवलिंग देखा गया। तो आदेश ये हुआ कि उस जगह को, उस इलाके को सील कर दिया जाए, लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए आगे की कार्रवाई तक। इस फैसले ने बिल्कुल 1949 का जो अयोध्या का जो फैसला था, जो आदेश था, उसकी याद ताज़ा कर दी। वहाँ भी यह हुआ था कि मूर्तियाँ प्रकट हो गई, रामचंद्र जी प्रकट हो गए। मेरा इरादा किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का नहीं है, लेकिन सवाल जो खड़ा होता है वो सवाल पूछा जाना चाहिए। पूरा देश पूछेगा। आज मैं पूछ रहा हूँ, कल और लोग पूछेंगे, परसों और लोग पूछेंगे। सवाल यह है कि रिपोर्ट तो कल सबमिट करना है। जो वीडियोग्राफी हुई, जो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी कोर्ट में, न्यायालय में सबमिट नहीं की गई। ना वीडियो सबमिट किया गया, ना रिपोर्ट सबमिट की गई। वो बन रही है अभी। कल सबमिट होगी नहीं होगी ये भी नहीं पता। तो जब रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई, माननीय न्यायालय के सामने वो रिपोर्ट आई नहीं, वो वीडियो आई नहीं, वो देखा नहीं गया कि क्या सर्वे हुआ क्या नहीं हुआ, तो किसी व्यक्ति विशेष के किसी प्रार्थना पत्र पर यह मान कैसे लिया गया? तो अगर किसी प्रार्थना पत्र पर किसी व्यक्ति के माना जाना था तो सर्वे की क्या जरूरत थी? फिर ऐसे ही प्रार्थना पत्र देकर उसको जारी कर दिया जाता। सवाल मेरा समझिए कि सर्वे अभी जमा नहीं हुआ कोर्ट में, अभी सर्वे रिपोर्ट जमा नहीं हुई, वीडियोग्राफी जो हुई वो जमा नहीं हुई, उस कल जमा होगी और फैसला आ जा गया तो बिल्कुल 1949 वाला मामला ये हो गया। और फिर जो
बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उसमें साफ साफ न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि वहां कोई मूर्तियां प्रकट नहीं हुई थी, वो 22-23 दिसंबर की रात में रखी गई थी अवैध तरीके से। तो सवाल ये देश के लिए है, ये हर नागरिक का सवाल है, उन तमाम हिंदुओं का भी सवाल है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, और उन तमाम मुसलमानों का भी सवाल है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं कि जब रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, वीडियोग्राफी सबमिट नहीं हुई। लेकिन हिंदुस्तान का हर हिंदू आज आह्लादित, उत्साहित और प्रसन्नचित्त है, और होना भी चाहिए। हाँ, हमारे हिंदुस्तान के जो अब्दुल कलाम जैसे कुछ हमारे मुसलमान मित्र हैं, भाई हैं, वो भी आज प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि 1669 में जो गलती एक व्यक्ति ने की थी, एक राजा ने की थी, वो गलती अब सुधारने का उनको मौका मिला है। और मुझे लगता है कि उन्हें ये गलती स्वीकार करनी चाहिए। ये अपने आप को संवारने और स्वीकारने का वक्त है। जैसा कि वो हमेशा कहते रहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है हिंदुस्तान में, तो आज उनके पाले में है कि आज वो इस चीज़ को सिद्ध करके दिखाएं कि हम लोग गंगा जमुनी तहजीब से आते हैं। और अगर हमारी ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर मंदिर के कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं या फिर स्वयंभू के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो उसे हर स्वीकार करना चाहिए, और वो गंगा जमुनी तहजीब को स्वीकार करते हुए बताना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। इसमें कहीं पर भी कोई खिन्नता या फिर क्रोध का कोई विषय नहीं होता। और फिर ये अदालत का, ये हमारी कोर्ट का फैसला है और चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो धार्मिकता के बेस पर देखा जाए ना, तो यहाँ पर कुतर्क करने की जगह मुझे लगता है कि हमारे नवाजी भाइयों को ये विचार करने की ज़रूरत है। विचारणीय बात है कि आप किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से आपको 350 ज़्यादा वर्षों से भी ज़्यादा आपकी नमाजें बेकार जा रही हैं। कम से कम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अब समझ जाना चाहिए कि वो उस व्यक्ति की गलती आप ना ढोएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करके जो प्रत्यक्ष प्रमाण निकल रहे हैं उन्हें आप स्वीकार करें और उन चीज़ों से भागें ना, उन्हें कटाक्ष ना करें। और स्वीकार करते हुए हम हिंदुस्तान में दोनों तरीके से रह सकते हैं। क्यों हमें मंदिर की या फिर मस्जिद की ही आवश्यकता है? हम दोनों एक साथ मिलके ही वो सिंगार गौरी और वहाँ पर जो मस्जिद है उन दोनों का सामना क्यों नहीं कर सकते? हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रख सकते? अगर ये प्रमाण हमारे देश से दुनिया में जाएगा तो कहने के लिए हमारे भारत में ये चीज़ बहुत ही अच्छी होगी और सच में प्रमाणित हो जाएगा कि हम गंगा जमुनी तहजीब से आते हैं, हम भाईचारे को लेकर के आते हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति धार्मिकता को लेकर के नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।